हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली जो है 7.2 क्लास 9th के मैथ्स का जो है 7.12 जो है इसको शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है 7.1 को पूरा सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। यहाँ पर 7.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, जिसमें कि यहाँ पर ए बी ए सी के बराबर है। तो ऐसे जब भी त्रिभुज इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखनी है कि इस तरह अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमें ग्राफ बना हुआ मिलता था। क्या मिलता था? हमें ग्राफ जो है यहाँ पर इस तरह से आकृति जो है बनी हुई मिलती थी। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें ग्राफ नहीं बना है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको पढ़ना है। यानी इसको पढ़ने के बाद जो है यहाँ पर हमें साथ साथ ग्राफ भी बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे और साथ में हम ग्राफ भी बनाएंगे, तो चलिए हम ग्राफ भी साथ में बनाते हुए चलेंगे, जिससे कि हमारा ये आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें हमारे पास क्या है कि ए बी सी जो है एक त्रिभुज है, और यहाँ पर ए बी और यहाँ पर एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक ए बी सी जो है समबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज। तो मैंने यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर बना लेता हूँ। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो, यहाँ पर क्या होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी जो है दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ पर ये भुजा इसके बराबर है और ये दोनों आपस में कोण भी बराबर हैं। ठीक है, सम्मुख कोण भी क्या है, बराबर है। तो यही होता है समबाहु त्रिभुज। उसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें बोला है कि यहाँ पर बोल दिया इसने कि यहाँ पर क्या है कि ये ए जो ए बी है ए सी के बराबर है। ठीक है, वो तो हमने कर दिया, हमने ए बी ए सी के बराबर। और जो कोण है बी और सी समद्विभाजित परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब ठीक है, यहाँ पर जो है अगर हम b को समद्विभाजित करें और c को समद्विभाजित करें तो ये o पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम आकृति में देखें तो o तो कहीं है नहीं, लेकिन हम अगर यहाँ पर कोण b को, ठीक है, कोण b को समद्विभाजित करें इस तरह से, और कोण c को समद्विभाजित करें, मतलब दो बराबर टुकड़े बांटे कर दें, तो इस तरह से हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मिलेंगे ना, तो ये जो बिंदु होगा ये आपका O होगा। क्या होगा? ये O होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, समद्विभाजित हो गया। यहाँ पर C को मैंने दो भागों में बांट दिया, यहाँ पर भी B को मैंने दो भागों में बांट दिया। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, B और C कोण को समद्विभाजित कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है क्वेश्चन में। तो अगर एक बार आकृति बन गई ना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो सिंपल तरीके से वैसे ही क्वेश्चन करना है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि यहाँ पर A और O को जोड़िए, मतलब ए और ओ को जोड़ देना है। तो सिंपल चले जाते हैं और ए और ओ को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ए और ओ को क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पर ये टेढ़ा जुड़ा है थोड़ा सा, इसको सीधा करके जोड़ देते हैं, ए और ओ। तो हमने ए और ओ को जोड़ दिया, सिंपल। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा हो गया कि दर्शाइए कि यहाँ पर जो है ओ बी इक्वल टू ओ सी है। ठीक है, ओ बी जो है ओ सी के बराबर है। तो ओ बी ओ सी के बराबर है, कैसे दिखाएंगे, यानी ओ बी ओ और यहाँ पर बी और ओ सी के बराबर है, यानी ये जो है ये बराबर होगा, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर हमें दिखाना है कि ये वाली जो भुजा है हमारी, यहाँ पर ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, दोनों भुजाएं बराबर होगी, ये दिखाना है। और दूसरा क्या दिखाना है, दूसरा पॉइंट हमें दिखाना है, शो करना है कि ए ओ है जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ए ओ जो है इसको समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट हम यहाँ पर लेके चलेंगे। तो सबसे पहले दूसरा, पहला है कि हमें ये भुजा बराबर दिखानी है। दूसरा कि ये जो कोण है आपका, ये जो कोण है, ये जो है ये वाला कोण जो है यहाँ पर, अगर हमें ये ए कोण को, ये जो ए पूरा कोण था ए, यानी बी ए सी, यहाँ पर जो है ये लाइन जो हमने खींची है ए ओ वाली, ये दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कोण नंबर 1 इक्वल टू कोण नंबर 2 है। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर पहला जो है हमारे ये भुजा दिखाएंगे बराबर। इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट हम करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये देखिए ये वाली भुजा है, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर समबाहु जो है त्रिभुज है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जो कि हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसकी समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमारा यहाँ पर ए बी इक्वल टू है ए सी,
दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन में दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर दे रखा है ना, तो यहाँ से हमने ले लिया। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कोड हमारा क्या हो रहा है, कोड हमारा कोड बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोड बी इक्वल टू, यहाँ पर कोड बी इक्वल टू कोड सी है, ठीक है, कोड बी इक्वल टू कोड सी है। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ से ओ बी लाइन खींची है, ठीक है, ओ बी लाइन खींची है और उसको दो बराबर भागों में समविभाजित किया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दो बराबर भागों में समविभाजित किया है, तो हम क्या कर सकते हैं कि मतलब ये वाला जितना कोड होगा, यानी ये जितना कोड है, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं कि ये जितना कोड है उतना ही कोड ये होगा, ठीक है, ये दोनों कोड बराबर होंगे क्योंकि हमने समद्विभाजित किया ना, एक कोड को दो बराबर भागों में बांटा है, तो दोनों कोड बराबर होंगे। आप दोनों जो बराबर हम हिस्से हैं ये, तो हमें क्या करना है अब, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आइए, इसको क्या करते हैं हम दो से डिवाइड कर देते हैं, इसको हम दो से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने दो से डिवाइड किया तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा कि ये जो ओ, यहाँ से ये कोड मिल जाएगा हमें, यहाँ पे ओ बी सी, तो हम ये कोड लिखेंगे ओ बी सी, तो कोड ओ बी सी हमें प्राप्त हो जाएगा, इक्वल टू कोड यहाँ से अगर अब ये डिवाइड किया, बी को डिवाइड किया तो ओ बी सी मिल गया हमें, ये वाला कोड, ठीक है, ये वाला कोड मिल गया। उसी प्रकार से जब हम यहाँ पर पूरे ए ये पूरा सी कोड को डिवाइड करेंगे तो हमें ओ सी बी मिलेगा, क्या मिलेगा, कोड ओ सी बी मिलेगा। तो हमें ये कोड मिल चुका है। तो अब आपको पता है कि जब ये कोड बराबर है तो त्रिभुज में देखिए, तो यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे यहाँ पर साथ में कि जो त्रिभुज बी ओ सी है, त्रिभुज बी ओ सी के अंदर, सी में, ठीक है, बी ओ सी में क्या हो गया कि बी ओ सी में हमारी पास है, क्या हो गया, यहाँ से ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो यहाँ पर जब ये दो कोण बराबर हो गए तो इसकी जो है ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी है, तो इसकी भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि आपकी जो भुजा बी सी है, यहाँ पर जो है ये ओ बी है, यानी बी ओ बी, हमें क्या दिखाना था पहले देखिए, यहाँ पर ओ बी और ओ सी, ठीक है, तो ओ बी इक्वल टू हो जाएगा ओ सी, तो यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये पहला पॉइंट प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर कोड जो है समद्विभाजित जो हमने किया है उसमें से हमें दो से डिवाइड कर देना है समद्विभाजित, तो हमारा कोड आ जाएगा ये वाला इस त्रिभुज का, और ये दोनों कोड बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाए, सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे हम, यहाँ पर जो है ए ओ बी और त्रिभुज जो है ए ओ सी, दोनों को हम सर्वांग दिखाएंगे जिससे कि हमारा कोड नंबर 1 और कोड नंबर 2 बराबर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे ए ओ बी, ठीक है, तो त्रिभुज यहाँ पर जो है सेकेंड पार्ट में जो त्रिभुज ए ओ बी, ठीक है, वह त्रिभुज जो है यहाँ पर ए ओ, यहाँ पर क्या है सी में, तो ये हमें देखना है क्या क्या कॉमन है। सबसे पहली चीज तो हमारा यहाँ पर हमने यहाँ पर ये दे रखा है ए बी इक्वल टू ए सी, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर जो है ए बी इक्वल टू ए सी हमें दिया है, ठीक है, गिवन है हमें, ठीक है, यहाँ पर क्या है दिया हुआ है। उसके बाद और क्या दे रखा है, यहाँ पर हमने बी ओ बी और ओ सी प्रूव किया है, ठीक है, यहाँ पर ओ बी और ओ सी हमने प्रूव किया है, यानी सिद्ध किया है। क्या किया हमने, सिद्ध किया है, ठीक है, इंग्लिश में आप लिख देंगे प्रूव्ड। यहाँ पर हो गया। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सिद्ध किया है। नेक्स्ट है आपका क्या है, अब यहाँ पर देखिए ये तो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक कोड दिखाना है। अब कोड दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज है, यहाँ पर ये बी कोड था और ये सी कोड था, जैसे हमने इसको आधा किया था तो हमें ये मिल गया था, उसी तरह से हम इसको भी आधा करेंगे तो हमें ये ऊपर वाला मिलेगा। तो हम देखते हैं ए ओ सी, ठीक है, तो कोड हमारा क्या होगा, ए बी सी कोड हो जाएगा और इसको आधा कर देंगे हम। यहाँ पर क्या हो गया, ए बी सी कोड हो गया, तो कोड जो हमारा ए बी सी, ठीक है, कोड ए बी सी, इसको हमने आधा कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू हम क्या दिखाने वाले, ए बी सी आधा हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, ए सी बी, इसको भी आधा करेंगे, तो यहाँ पर ए, तो कोड हमारा ए सी बी को आधा कर दिया, ठीक है, दोनों को आधा कर दिया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर बी को आधा किया तो मैं इस ये वाला कोड लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों बराबर है, कोई भी लिख सकता हूँ, तो ये वाला कोड लिखते हैं ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोड ए ओ बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं ए बी ओ हो जाएगा, ठीक है, ए बी ओ, ठीक है, कोड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सी ओ,
ठीक है, ACO हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये कोण बराबर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा सर्वांग समता नियम लग रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर भुजा दिखाई बराबर, यहाँ पर ये वाली भुजा ये दिखाई, उसके बाद भुजा कोण भुजा। तो यहाँ पर आपका लग गया जो त्रिभुज है आपका, कौन सा त्रिभुज है, AOB AOC। ठीक है, तो त्रिभुज AOB यहाँ पर सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज जो है AOC के। ठीक है, यहाँ पर SAS सर्वांग समता नियम से, नियम से, ठीक है, नियम से। तो यहाँ पर हमने दोनों ही पार्ट कर लिए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कर सकते हैं। तो सिंपल मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कैसे किया हमने। यहाँ पर सिंपल क्या है कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पर बी को आधा किया, सी को आधा किया और इनको आधा करके हमने ये कोण बराबर दिखा दिए। ठीक है, ये वाले कोण बराबर दिखा दिए। और जब ये कोण बराबर हो गए तो ये है समबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण है, मतलब सम्मुख भुजाएं जब कोण बराबर हो गए तो भुजाएं अपने आप बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, सम्मुख कोण बराबर थे, तो इससे क्या हो गया, हमारी भुजाएं बराबर हो गई, जिससे कि हमारा यहाँ पर क्या है, जब ये कोण को आधा किया तो हमें ये मिल गया। उसके बाद जब ये कोण बराबर हो गए तो सम्मुख, यानी कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो इससे हमारा क्या हो गया, सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो गई। उसी प्रकार से हमने क्या किया, सेकंड पार्ट में कहा गया था कि हमें कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 दिखाना है, यानी AO जो है इसको समद्विभाजित करती है, ये दिखाना है बराबर भागों। तो हमने ये इस त्रिभुज को इसके सर्वांग सम दिखा दिया। ये कैसे दिखाया, हमें ये वाली भुजा दे रखी थी, ये वाली भुजा दे रखी थी, और यहाँ पर जो है इस तरह से ये कोण को, इस कोण को हमने आधा करके दिखा दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये जो हमने आधा करके दिखाया, इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये वाला कोण मिल गया। तो SAS सर्वांग समता से ये वाला जो है हमारा प्रूव हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो जो है इस क्वेश्चन को कर पाएं और अच्छे से सीख पाएं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।